9th है, इसका पार्ट बी पार्ट दे रखा है एस्ट्रॉइड, और यह दे रखा है x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3। अच्छा क्वेश्चन है ये। आपको हमने पहले भी जिक्र किया था कि ये जो एस्ट्रॉइड होता है इसको दूसरी फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू a cos q थीटा, y इज इक्वल टू a sin q थीटा। हमने कुछ एस्ट्रॉइड और एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, इन पर कुछ पॉइंट्स बताए थे पिछली मीटिंग में, और वो यहाँ लिखे भी थे हमने। लेकिन ये जो एस्ट्रॉइड होता है इसका डायग्राम की भी चर्चा करें अगर हम, वैसे तो आपको कर्व ट्रेसिंग जब सिखाई जाएगी वक्रण रेखण तो वहाँ पूरा कंप्लीट बताया जाएगा। इसकी जो कर्व ट्रेसिंग होती है वो इस तरह से इसका कर्व ट्रेसिंग करोगे तो ये डायग्राम बनता है इसका। A0 पॉइंट होता है यहाँ, यहाँ 0 A पॉइंट होता है। जैसे पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला होते हैं सेम उसी तरह से एस्ट्रॉइड का भी डायग्राम होता है ये। अब आप देखेंगे यहाँ हमें पेडल इक्वेशन निकालनी है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहा है कि पेडल इक्वेशन है उसको फाइंड आउट करो। तो इसकी जो पेडल इक्वेशन निकालेंगे पदिक समीकरण, तो उसके लिए हमें एक dy/dx की जरूरत पड़ती है। तो dy/dx जो बनता है dy/dx इज इक्वल टू dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा इज इक्वल टू dy/d थीटा करेंगे यानी y का थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो ये बनेगा 3a sin स्क्वायर थीटा, फिर sin थीटा का करेंगे तो cos थीटा अपॉन में dx अपॉन d थीटा आएगा, इसका करेंगे तो 3a cos स्क्वायर थीटा, फिर cos का करेंगे तो यहाँ माइनस का sin थीटा, तो यह बन जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, सॉरी 3 से 3 कैंसिल होगा, a से कैंसिल होगा, तो ये बना माइनस, एक कॉस से ये कॉस और एक साइन से ये साइन कैंसिल हुआ, साइन अपॉन कॉस tan थीटा होगा। यहाँ एक बार रिपीट कर देते हैं, ये एस्ट्रॉइड होता है, एस्ट्रॉइड x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3। इसका ये डायग्राम होता है एस्ट्रॉइड का। इस एस्ट्रॉइड को आप साइन कॉस की फॉर्म में लिखें या ये कहें पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखें, अर्थात प्राचल रूप में लिखें, तो x इज इक्वल टू a cos q थीटा, y इज इक्वल टू a sin q थीटा होता है। अब हम इसका डेरिवेटिव निकालें dy/dx, तो यह बनेगा dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। तो dy अपॉन डी थीटा की जो वैल्यू है तो हम y का थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, तो यह बनेगा 3a sin q का करेंगे तो 3 आगे आ गया, 3 आगे आ गया, 3a sin स्क्वायर थीटा, फिर sin का करेंगे तो cos थीटा, फिर यहाँ dx अपॉन डी थीटा इसकी वैल्यू निकालें तो 3 आगे आएगा तो माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा, और cos का करेंगे तो माइनस sin थीटा आ जाएगा ना। 3a से 3a कैंसिल हो गया, एक sin से sin कैंसिल, एक cos से cos कैंसिल, तो एक sin अपॉन cos बनेगा जो कि tan होगा। लेकिन आपको हम बता चुके हैं पेडल इक्वेशन निकालने के लिए जो p की वैल्यू होती है x dy/dx माइनस का y अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, तो यह बन जाएगा x की वैल्यू अपने पास है a cos q थीटा इंटू dy/dx की वैल्यू आप निकाल चुके हैं माइनस का tan थीटा। इस माइनस tan थीटा को आप लिख सकते हो sin थीटा अपॉन cos थीटा, माइनस y की वैल्यू अपने पास a sin q थीटा, स्क्वायर रूट में 1 प्लस dy/dx, तो dy/dx की जो वैल्यू है वो है अपने पास माइनस tan थीटा, तो इसका स्क्वायर करेंगे प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा। यह वैल्यू बन जाएगी p की जो वैल्यू रहेगी वो आएगी a का cos से cos कैंसिल करेंगे तो यहाँ cos स्क्वायर थीटा बनेगा, यानी आप चाहें तो यहाँ a साइन थीटा जो दे रखा है, a साइन थीटा जो दे रखा है इसको कॉमन लें। अगर आप a साइन थीटा कॉमन लें और इसमें से माइनस को भी कॉमन लें, माइनस को भी कॉमन लिया, तो जैसे ही आपने
साइन और ए और माइनस कॉमन लिए तो एक कॉस से कॉस को भाग दोगे, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, प्लस यहाँ से ए कॉमन और एक साइन कॉमन तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा रहेगा। 1 + tan स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करें तो P = निकलेगा, एम्प्लाइज P = -a, मापांक की वजह से प्लस हो जाएगा, और यह बना फिर a sin थीटा, ऊपर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ऊपर रहा ओनली a sin थीटा, a sin थीटा अपॉन में सेक स्क्वायर को रूट से बाहर निकालोगे तो सेक थीटा बनेगा। अगर हम इस सेक को ऊपर ले जाएं तो यह बनेगा साइन थीटा कॉस थीटा। अगर यहां से देखिए इसको इक्वेशन डाल दें फर्स्ट, ये P की वैल्यू है, लेकिन आपको बताया था R² = x² + y² होता है। x की वैल्यू है अपने पास a cos q थीटा, तो यहाँ a cos q थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस y की वैल्यू है अपने पास a sin q थीटा, a sin q थीटा का स्क्वायर। बताएंगे किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट्स हो तो। अब इसमें इसको स्क्वायर को खोलें तो a² cos q q का स्क्वायर से करेंगे तो cos 6 थीटा प्लस यह बन जाएगा a² और यहाँ sin 6 थीटा। इसमें से आप a² को कॉमन निकालें तो cos 6 थीटा प्लस sin 6 थीटा बना, यह आ जाएगा a²। थोड़ी सी टेक्निक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, cos 6 को cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस sin स्क्वायर थीटा का क्यूब। तो इसमें फॉर्मूला काम में ले सकते हैं एक क्यूब प्लस v³ जिसको कि आप जानते हो बहुत अच्छे से। a³ + b³ होता है a + b, a² - ab प्लस का b², कुछ इतना बनता है। तो इसको लिख सकते हो a²। तो इसका फॉर्मूला जो कि cos स्क्वायर थीटा, a की जगह cos स्क्वायर है, b की जगह sin स्क्वायर है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, फिर आएगा यहाँ a² यानी cos स्क्वायर का भी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा cos 4 थीटा, माइनस का a b करोगे a तो cos स्क्वायर है, b की जगह sin स्क्वायर है, तो यह बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। फिर बनेगा ये प्लस का b² यानी sin स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ sin 4 थीटा बनेगा, sin 4 थीटा इतना लिख सकते हैं। अब इसको देखें आप तो ये a² sin स्क्वायर cos स्क्वायर ये 1 हो जाएगा, तो अपने पास केवल यह रहेगा cos 4 थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin 4 थीटा। आप इसको लिख सकते हैं a² cos 4 थीटा को आप लिखना चाहो तो cos स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर प्लस हम इसमें 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा जोड़ रहे हैं, sin 4 को भी लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, इसके साथ ही -3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। देखेंगे कुछ नया किया है इसमें, cos 4 को हमने लिखा है cos स्क्वायर का स्क्वायर, इधर sin 4 को लिखा है sin स्क्वायर का स्क्वायर। अब आप देखेंगे यहाँ हमने प्लस का 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर इतना तो जोड़ दिया और माइनस का 3 sin स्क्वायर cos स्क्वायर घटा दिया, क्योंकि 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर -3 sin स्क्वायर cos स्क्वायर को सॉल्व करें तो 2 - 3 करेंगे तो माइनस का 1 sin स्क्वायर cos आएगा जो कि ऊपर लिखा हुआ है, माइनस का 1 sin स्क्वायर cos स्क्वायर आया जो कि ऊपर लिखा हुआ है। ऐसा हमने इसलिए किया है यहाँ a²। आप देखेंगे कि इसमें cos स्क्वायर थीटा, देखो इसको a माने तो a² + 2ab + b² बन रहा है,
तो इसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। a की जगह कॉस स्क्वायर थीटा, b की जगह साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर कर सकते हैं। माइनस में 3 साइन स्क्वायर थीटा, 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा यूं ही रखा। आप इसको ओपन करके देखें तो a स्क्वायर यानी इसका भी स्क्वायर, फिर प्लस 2ab करेंगे तो 2ab आ जाएगा, फिर b स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर बन जाएगा। माइनस का 3 है जो लास्ट में लिख दिया 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को। अब आप देखेंगे इसमें कि a स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 होता है, माइनस में 3 साइन थीटा कॉस थीटा है, स्क्वायर है लेकिन, तो इनको साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम। आपने जो वैल्यू निकाली थी ये आर स्क्वायर के इक्वल चल रही है। अब आप देखेंगे इसमें कि यहाँ से अगर आप चाहें एक स्टेप और बढ़ाना तो आप ए का मल्टीप्लाई कर सकते हो अंदर, यानी यह बनेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 3 ए साइन थीटा कॉस थीटा, 3 ए साइन थीटा कॉस थीटा इसका स्क्वायर। वो ऐसा इसलिए किया, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया ना हमने यहाँ, तो ये ए स्क्वायर माइनस 3 ए स्क्वायर, क्योंकि ए पे होल स्क्वायर ही है ना, ये ए पर होल स्क्वायर है। आप देखेंगे अब यहाँ ए साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू अपने पास समीकरण 1 से पी है, तो यह बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर। ये वैल्यू रखी है हमने समीकरण 1 से, तो क्योंकि हमें पदिक समीकरण पूछा गया है तो ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर आया। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट से बताएं। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट्स हो कमेंट्स में बताएं। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। बताएंगे कोई भी डाउट्स हो। अच्छा, अगर कोई डाउट्स नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आपको जो भी क्वेश्चंस हैं उनमें जो डाउट्स हो उसको आप शेयर कर सकते हैं, नहीं तो हम अपने अकॉर्डिंग करा ही रहे हैं। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट्स हो तो चैट बॉक्स में बता दें क्वेश्चन नंबर। एक और क्वेश्चन देखोगे इसमें, इसका नमे का सी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अति परवलय यानी हाइपरबोला दे रखा है। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये का है, इसका भी पदिक समीकरण निकालो। तो इसका पदिक समीकरण निकालने के लिए हम कार्तीय रूप में दे रखा है, तो इसका पदिक समीकरण निकालने के लिए क्वेश्चन नंबर 4A करा दो सर। ठीक है, ये भी करवा देंगे। पहले इसे देख लीजिए, 9th का जो सी है, पहले आप इसको देखेंगे। 9th का जो सी है, आपको बताया कि इस अति परवलय पर किसी भी बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं, पिछली मीटिंग में हम लिखा चुके थे। अति परवलय पर किसी भी बिंदु के निर्देशांक P पॉइंट मान लें, जैसे A sec थीटा कॉमा B tan थीटा, ये होते हैं। आपको लिखा दिया हमने पहले भी। A sec थीटा B tan थीटा, इसका मतलब हुआ x इज इक्वल टू A sec थीटा, y इज इक्वल टू B tan थीटा। यहाँ से अगर आप dy बाई डी एक्स निकालें, जिसकी हमें जरूरत पड़ती है, तो ये बनेगा dy अपॉन डी थीटा अपॉन में dx अपॉन डी थीटा। तो dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू निकालें तो b tan x का होता है sec स्क्वायर
अपॉन में यहाँ डी एक्स अपॉन डी थीटा करेंगे तो एक्स का ये होगा ए, सेक एक्स का होगा सेक एक्स टेन एक्स, यानी सेक थीटा टेन थीटा। तो ये बना बी बाई ए। आप एक सेक को कैंसिल कर सकते हो, इस सेक को नीचे लाएं तो कॉस बनेगा, टेन को साइन अपॉन कॉस करेंगे, कॉस से कॉस कटेगा, यहाँ साइन बचेगा, साइन को ऊपर ले जाएं तो यह हो जाएगा कॉसेक थीटा। एक सेक से एक सेक काट दिया ना, जैसा कि हमने किया डी वाई बाई डी थीटा, तो बाई का करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में, तो टेन एक्स का सेक स्क्वायर हो गया, और अपॉन में सेक एक्स का करेंगे तो सेक एक्स टेन एक्स होता है डेरिवेटिव। अब यहाँ एक सेक से सेक कैंसिल हो गया, इस सेक को नीचे लाए कॉस बना, कॉस बनेगा यहाँ, तो टेन को साइन अपॉन कॉस करेंगे, कॉस कटेगा तो यहाँ साइन बचेगा, साइन को ऊपर ले गए तो कॉसेक हो गया। अब आपको P का जो वैल्यू बताई, P इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। आप यहाँ से P की वैल्यू निकालें, जैसे ही P की वैल्यू निकालोगे तो यह बनेगा मोड एक्स, एक्स की वैल्यू है अपने पास ए सेक थीटा, ए सेक थीटा इंटू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है ये बी बाई ए कॉसेक थीटा, और ये माइनस का बाई, बाई की वैल्यू है अपने पास बी टेन थीटा, साथ में ही स्क्वायर रूट में है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, ये बी बाई ए कॉसेक थीटा, लेकिन स्क्वायर है इस पे, तो स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा, यह बन जाएगा। इसकी कैलकुलेशन को और सिंप्लीफाई करें आप तो देखेंगे कि ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो गया तो ये बनेगा कॉसेक का मतलब 1 अपॉन साइन, और यहाँ है सेक, सेक को 1 अपॉन कॉस और ये कॉसेक को 1 अपॉन साइन, तो 1 अपॉन साइन कॉस बनेगा, इतना लिख सकते हैं इसको। सात बता दो, ये भी बता देंगे, पहले इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। पहले ये क्वेश्चन कंप्लीट करोगे, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 होगा। तो इसमें कैलकुलेशन की जाए, आप इसको साइन में चेंज कर सकते हैं, तो ये निकलेगा यहाँ से इम्प्लाइज P इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लें, सेक टेन है, सेक कॉसेक है, B यहाँ जो बना हुआ है इसको आप कॉमन ले सकते हो बाहर, इसको बाहर कॉमन लें B को, तो मोड में बचेगा यहाँ। अभी देखो एक काम कीजिए आप लोग कि इसमें क्या है, क्वेश्चन को इसमें थोड़ा सा भी और टाइम लगेगा क्योंकि कैलकुलेशन इसकी बड़ी है, इसीलिए आप इसको एक बार रिजॉइन करें, क्योंकि आपका फिर अधूरा रहेगा, इससे अच्छा ये है कि अभी रिजॉइन करें इसको। तो जैसा कि आपको बताया P की जो वैल्यू निकली, इस P की जो वैल्यू होती है इसमें x और y और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रखने के बाद ये कंडीशन बनी। अब इसको हम आगे सॉल्व करें तो ये P इज इक्वल टू बनेगा, P इज इक्वल टू रहेगा, P इज इक्वल टू इन दोनों में से B को कॉमन लिया तो सेक थीटा कॉसेक थीटा रहा, माइनस में टेन थीटा। अब आप इस टेन थीटा को आप लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और अपॉन में जो बनेगी वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, ये 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, साथ में कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं आप। इज इक्वल टू यह बनेगा बी सेक इंटू कॉसेक है यहाँ, इसको आप साइन कॉस में बदल सकते हो या फिर एलसीएम लें तो आप देखेंगे कॉस एलसीएम बनेगा ना, यहाँ से साइन अपॉन कॉस करोगे तो कॉस एलसीएम बनेगा,
तो इसको लिखा जा सकता है कॉस का गुणा सेक से करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा कॉसेक थीटा माइनस में साइन थीटा अपॉन में आएगा ये फिर कॉस थीटा। एक काम करते हैं आप इसमें इसको साइन कॉस में बदल दें, थोड़ा और इजी हो जाएगा। साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, स्क्वायर रूट में आएगा ये 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। कॉसेक को भी लिखो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू बी। फिर है ये मोड में एलसीएम लेंगे तो साइन कॉस आएगा, एलसीएम साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम बना, और ऊपर देखें तो एलसीएम साइन कॉस रहा तो यहाँ तो आएगा 1 माइनस कॉस, साइन कॉस का भाग देंगे ये कैंसिल हो जाएगा, अरे कॉस का भाग देंगे कॉस कैंसिल, साइन बचेगा, साइन का साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा अपॉन में यहाँ भी एलसीएम लें तो यह बनेगा स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे ऊपर तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर। और भी हल करें इसको, इस मोड से बाहर बी है तो ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा कॉस स्क्वायर, ऊपर जो कॉस स्क्वायर बनेगा उस कॉस में से एक कॉस कट जाएगा, दोबारा सुने 1 माइनस साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर बनेगा, उस कॉस स्क्वायर में से एक कॉस कटेगा तो ऊपर एक कॉस बचेगा, नीचे एक साइन है, तो यानी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बचाइए, और इसके भी अपॉन में रूट में तो है ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर है, इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो ये निकलेगा ए साइन थीटा। अब यहाँ इस साइन से ये साइन कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये जो अपॉन में ए है ऊपर जाएगा बी के साथ, यह बनेगा ए बी, और ए बी के साथ साथ ऊपर रहा कॉस थीटा अपॉन में आएगा रूट में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वी स्क्वायर, ये वैल्यू चल रही है पी के इक्वल। अभी हमने केवल और केवल पी की वैल्यू को सिंप्लीफाई किया है, लेकिन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जो आर यानी आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो बनता है फॉर्मूला उसमें वैल्यू रखें तो यह बनेगा सिंस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू है ए सेक थीटा, तो यह रहेगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू है बी टेन थीटा, तो यह बनेगा बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर हम इसका भी एलसीएम लें तो ए स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, टेन स्क्वायर को लिखोगे तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये आर स्क्वायर के इक्वल है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम में बना कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से आर की वैल्यू निकालें तो आर इज इक्वल टू बनेगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा। आप देखेंगे यहाँ कि अपने पास ए स्क्वायर साइन स्क्वायर है, यानी ए स्क्वायर के साथ साइन स्क्वायर है, और वहाँ ए स्क्वायर के साथ साइन स्क्वायर नहीं है, जबकि वहाँ बी स्क्वायर के साथ में साइन स्क्वायर है। तो इसको और सरल करें, इसको और सरल करोगे या फिर आप एक काम और कर सकते हो, यहाँ स्क्वायर किया जाए इसका, तो ये बनेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस है, इसको लिखोगे आप कॉस स्क्वायर, सॉरी देखिए हमें क्या करना है, अब ये जो टर्म है ना केवल इसको एलिमिनेट करना है, थीटा वाली टर्म को हटाना है, और इसे हटाओगे तो आप इसमें से यहीं से वैल्यू निकालें, कॉस स्क्वायर का गुणा आर स्क्वायर से करेंगे तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर है और यहाँ ए स्क्वायर के साथ साइन स्क्वायर है, तो हमें ए स्क्वायर के साथ साइन स्क्वायर लाना है, और या फिर आप एक काम कर सकते हैं यहाँ कि साइन की वैल्यू निकाल दो, वहाँ से किसी भी एक एंगल की वैल्यू निकालो, यहाँ से अगर चाहो तो आप साइन की भी वैल्यू निकाल सकते हो, और साइन की वैल्यू निकालें
तो यह बनेगा आर स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दिया, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और भी सरल करें तो यह बनेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये साइन वाली टर्म को एक साइड में करें तो लेफ्ट में ये आर स्क्वायर है, ए स्क्वायर को लाओगे लेफ्ट में तो माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर को राइट में ले जाएं, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों में से हम साइन स्क्वायर कॉमन लें तो आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा और साइन स्क्वायर को बाहर कॉमन लिया। अब आप यहाँ से साइन की अगर वैल्यू निकालोगे या साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यह बना। ये तो हमने साइन की वैल्यू निकाली। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट्स में बताते रहना। अच्छा, अब देखो इसके बाद लेफ्ट साइड से इसको हटाते हैं। एक तो ये p की वैल्यू आपके सामने है, यहाँ ये p की वैल्यू है और उधर हमने साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाली है। साइन स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख देंगे। इसको आप कोई भी नंबर डाल दो, a डाल दें, इसको हम b डाल दें, समीकरण नंबर b। तो इस समीकरण a से समीकरण जो a है इसका वर्ग करें तो p स्क्वायर इज इक्वल टू बनेगा a वर्ग b वर्ग, और ये आएगा फिर कॉस का वर्ग होगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में, नीचे से स्क्वायर रूट हट जाएगा तो यह बन जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वी स्क्वायर। आप इसको लिख सकते हो, ऊपर जो कॉस स्क्वायर है ना इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, अपॉन में जो टर्म है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वी स्क्वायर, इतना लिखा जा सकता है इसको। और भी आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी ये वैल्यू पी स्क्वायर के इक्वल चल रही है, हमें साइन स्क्वायर की वैल्यू रखनी है। साइन स्क्वायर की वैल्यू आपके पास ये है, इस वैल्यू को रख सकते हो। देखिए कैलकुलेशन आप क्योंकि फर्स्ट ईयर में, इसीलिए हम आपको इतना डिटेल में लिख रहे हैं इन कैलकुलेशंस को। अगर आप सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में होते तो इनके स्टेप भी शॉर्ट कर सकते थे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिटेल में चल रहे हैं ताकि बाद में दिक्कत ना आए। अब आप क्या करेंगे, इसमें जो साइन स्क्वायर बना हुआ है इसकी वैल्यू रखनी है। तो ऊपर तो रहा अपने पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू है अपने पास समीकरण बी से आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके अपॉन में जो वैल्यू है ये है ए स्क्वायर, फिर यहाँ साइन स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो ये है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर। कुछ नहीं करना, केवल और केवल एलसीएम लेना है। पी के इक्वल चल रही है ये वैल्यू, आप चाहो तो पी के साथ में इसको पी स्क्वायर के इक्वल है ना ये, आप चाहो तो इसको लेफ्ट साइड में ला सकते हो मल्टीप्लाई करते हुए, यानी ये बनेगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल में आया ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना। अब इसकी जो कैलकुलेशन है इसको और भी सरल करें। दिख नहीं रहा, थोड़ा सा चेक करो आप अपने नेटवर्क। अब इसमें और कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई किया जाए, आप देखेंगे एलसीएम लेंगे तो यहाँ से आर स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, यहाँ भी आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो ये कैंसिल हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये रहेगा पी स्क्वायर। आप एलसीएम लेंगे तो ऊपर तो है ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस ए 4 प्लस इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो ये बनेगा बी स्क्वायर आर स्क्वायर और ये बन जाएगा प्लस का बी 4। अभी देखो आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ एलसीएम लेंगे इससे कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ब्रैकेट में आएगा अपने पास आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसीलिए यह वैल्यू बनेगी। फिर ये पी के इक्वल चल रहा था, इधर इक्वेशन ए है जो। अब आप देखेंगे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, पी स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करें तो आप देखेंगे कि इसमें ये जो ए स्क्वायर है ना, आप दोनों में से कॉमन ले सकते हो। ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ना भी लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको यूं ही चलने दो। यह चलो ए स्क्वायर को अगर कॉमन लें तो ये बनेगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन लें, आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल में बनेगा फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा, इतना रह जाएगा। एक और बात देखिए, इस स्टेप को थोड़ा सा चेंज करके लिख रहे हैं, यहाँ इतना नहीं लिख रहे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म बना रहे हैं ताकि कुछ कैंसिल हो। आप देखेंगे एक तो यहाँ से आर स्क्वायर, एक यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा माइनस का ए फोर, तो यहाँ से माइनस कॉमन तो ए फोर माइनस बी फोर बचेगा। आप इसको लिख सकते हो पी स्क्वायर आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस इसको ए फोर माइनस बी फोर करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये बन जाएगा। और यह आया फिर यहाँ से आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉमन लें, कॉमन लेंगे तो राइट साइड में कैंसिल हो जाएगा, ये बन गया पी स्क्वायर, और यहाँ आएगा आर स्क्वायर माइनस का बचेगा यहाँ ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। आप देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉमन लेंगे राइट साइड में कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही कैंसिल हुआ तो ये आर स्क्वायर बचा, माइनस आया, आप यहाँ माइनस जो बचा है इसका गुणा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से करो तो माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर बना, इक्वल में बन जाएगा फिर ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब आप चाहो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर को इधर डिवाइड कर दो, डिवाइड करेंगे तो यह बनेगा, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर इधर लाओ और वन अपॉन पी स्क्वायर इधर ले जाओ तो यह बनेगा वन अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इक्वल में पी को इधर ले जाएंगे तो वन अपॉन पी स्क्वायर। आप इसको लिख सकते हो इसको आप लिख सकते हो एम्प्लाइज वन अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ भाग लगाओगे तो आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका यहाँ भाग लगाओगे ए स्क्वायर में तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल होके वन अपॉन बी स्क्वायर बचेगा, यहाँ माइनस वन अपॉन बी स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर रहेगा लास्ट, इसका भाग यहाँ लगाओगे बी स्क्वायर कटेगा, वन अपॉन ए स्क्वायर बचेगा, उसको लिख दिया यहाँ। तो ये इसका सॉल्यूशन रहा। हाँ थोड़ा लेंदी जरूर है ये, हाँ लेंदी भी नहीं है क्योंकि बीच में से कुछ स्टेप इसमें कट भी किए जा सकते हैं, लेकिन फिर आपको समझने में प्रॉब्लम आएगी, यहाँ इसको समझने में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो अब हम इसमें जो क्वेश्चन बता रहे थे, आप किसी बच्चे ने फोर्थ का ए पूछा था, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का जो ए पार्ट है उसको पूछा है किसी ने, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें एक बार। क्वेश्चन नंबर 4, ये का है सामान्य संकेतन से सिद्ध करो कि tan फाई इज इक्वल टू प्रूव करना है x dy बाई डी एक्स माइनस बाई अपॉन में x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये क्वेश्चन है। आपको हम कुछ महत्वपूर्ण बातें बता चुके हैं पहले भी, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan साई होता है,
ये आपको पहले बता चुके हैं कि जो dy बाई डी एक्स है वह tan साई के इक्वल होता है, और जो tan थीटा है we know that dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan साई, और जो थीटा की वैल्यू होती है ना tan थीटा इज इक्वल टू होता है y अपॉन एक्स। आप जानते हो पोलर फॉर्म में x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ये होता है। इसको डिवाइड करें तो r से r कैंसिल होकर के y अपॉन एक्स इज इक्वल टू बनेगा tan थीटा, तो ये भी वैल्यू होती है, यानी tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन एक्स। लेकिन एक और भी वैल्यू होती है साई इज इक्वल टू थीटा प्लस फाई, साई की जो वैल्यू होती है वो थीटा और फाई के इक्वल होती है। आपको बताया था, डायग्राम भी समझाया था आपको पहले। ये कोई कर्व है और इस कर्व के पॉइंट P पर अगर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो ये एंगल साई बनाता है, और ये पॉइंट यहाँ ओरिजिन से पास होता है, या हम ये कहें ये पोल है, ये पॉइंट O, तो यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, ये P है, तो ये साई, ये फाई और ये थीटा एंगल बनते हैं। इनमें रिलेशन होता है साई इज इक्वल टू थीटा प्लस फाई, याद होना चाहिए सभी को। अब आप देखेंगे हमसे ये फाई की वैल्यू पूछ रहा है tan फाई की, तो आप यहाँ से फाई को लेफ्ट में लाएं, थीटा माइनस साई बनेगा। साई फाई के साथ में tan लिया गया है तो tan लें दोनों साइड में, tan थीटा माइनस साई। अब tan x माइनस tan y का फॉर्मूला काम में लो, tan x माइनस tan y इज इक्वल टू होता है tan x माइनस tan y अपॉन में 1 प्लस tan x tan y। किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। tan थीटा की जो वैल्यू होती है वो y अपॉन एक्स है, तो यहाँ y अपॉन एक्स लिखेंगे, माइनस में tan साई की वैल्यू dy बाई डी एक्स है, इसको लिख देंगे, अपॉन में 1 प्लस tan थीटा की जो वैल्यू है वो y अपॉन एक्स है, इनटू में tan साई की जो वैल्यू है वह है dy बाई डी एक्स। तो यहाँ से जो tan फाई की वैल्यू निकलेगी, tan फाई इज इक्वल टू, आप देखेंगे अगर x से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, x से नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बनेगा y, यहाँ से बनेगा ये y माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो x dy बाई डी एक्स, यानी ये आएगा y माइनस एक्स dy बाई डी एक्स। एक और बात, ये जो x से मल्टीप्लाई किया तो y माइनस एक्स dy बाई डी एक्स, और नीचे जो बनेगा 1 प्लस, यहाँ x से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो x प्लस y dy बाई डी एक्स, x प्लस y dy बाई डी एक्स। इसमें आप चेक करेंगे थोड़ा, ये x dy बाई डी एक्स माइनस y है, वहाँ y माइनस एक्स dy बाई डी एक्स है। एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ता है वैसे, tan की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, तो आप क्या है प्लस माइनस में भी लेके लिख सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको और बताते हैं इसे, इसमें प्रूव करवाया है कि x dy बाई डी एक्स, तो आप इसको देखिए, dy बाई डी एक्स की वैल्यू tan साई होती है, tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन एक्स होता है, साई इज इक्वल टू होता है थीटा प्लस फाई, तो यहाँ से फाई निकालेंगे, ये फाई की वैल्यू गलत निकाली गई है, इसका सिंबल चेंज करो, फाई इज इक्वल टू साई माइनस थीटा आएगा, ये बनेगा साई माइनस थीटा, यानी थीटा नेगेटिव साई पॉजिटिव, तो थीटा नेगेटिव है तो यहाँ ये बनेगा साई और यहाँ आएगा थीटा, तो ये थीटा साई बनेंगे, तो ये थीटा साई बनेंगे, तो यानी ये जो वैल्यू है ना माइनस का y अपॉन एक्स बाद में रहेगा, और बाद में रहेगा तो ये बनेगा, यानी माइनस का y बाद में रहेगा, ये फॉर्म बन जाएगी x dy बाई डी एक्स माइनस y अपॉन में x प्लस y dy बाई डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप में से किसी को। अब बताइए कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे थे आप? और भी बताइए कोई भी क्वेश्चन। और भी कोई डाउट्स हो तो बताएं, तो फिर हम अपने अकॉर्डिंग कोई सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि टाइम आपका 10-12 मिनट बचे हैं, बस 7 मिनट बचे हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 की चर्चा करें।
इसमें क्या है, थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसीलिए इसको कल की मीटिंग में रखेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 10 है। इसका जी पार्ट है, दे रखा है आपके लिए ए थीटा। इसका पार्ट जो जी है उसमें ए थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस का कॉस इनवर्स ए अपॉन आर है ये। तो आपसे ये पूछा है इसका पदिक समीकरण ज्ञात करो ध्रुवीय वक्रों का। एक आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताएं कि यही क्वेश्चन आपको अगली जो 5th एक्सरसाइज होगी उसमें पूछा जाता है, लेकिन उसमें थोड़ा अलग तरीके से रहता है। सवाल यही है, आप इसका थीटा का आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू आर, आर के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ए थीटा का करोगे डी थीटा अपॉन डी आर। ये रूट है ना, 1/2 लगा हुआ है तो ये रूट हो गया, तो रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, एक्स यानी आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लेकिन अभी तो रूट का हुआ है 1/2 रूट हो गया, अब आर स्क्वायर का करेंगे तो 2r बनेगा, ए स्क्वायर का 0 हो जाएगा, नहीं लिखा, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस कॉस इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, एक्स यानी ए अपॉन आर का स्क्वायर। अभी तो हमने कॉस इनवर्स एक्स का किया है, अब ए अपॉन आर का करेंगे तो ए अपॉन आर का होगा -1/r स्क्वायर, और ए ऊपर है तो ए अपॉन आर स्क्वायर, ये बन गया। आप चेक करेंगे कि यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस बचेगा, तो ऊपर तो रहा आर अपॉन में √r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस ये जो ए अपॉन आर स्क्वायर है इसको लिखेंगे ए अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ रूट में से एलसीएम लेंगे तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब अपॉन में आर स्क्वायर और आएगा ये रूट में, तो इस आर स्क्वायर को रूट में लिखें और रूट से बाहर निकालोगे एक आर बनेगा, एक आर से एक आर कटेगा, यानी हम लिख सकते हैं आर अपॉन में √r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस का ए अपॉन आर से एक आर कैंसिल होगा। ध्यान दें दोबारा से, ये रूट में है आर स्क्वायर, रूट में से बाहर निकालोगे एक आर बनेगा, एक आर से एक आर कटेगा तो एक आर बचा, और यहाँ रहा फिर रूट में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका एलसीएम लिया जाए, एलसीएम लेंगे तो ये रहेगा आर स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये आर है तो इस आर का गुणा ऊपर हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस, ये ए है, ए नहीं होगा, ये ए स्क्वायर रहेगा। देखिए आपने इसको सॉल्व किया है, ए नहीं रहेगा, ए स्क्वायर बनेगा, ये ए स्क्वायर होगा, चेक करो कहीं मिस्टेक हुई होगी। चेक कीजिए, इसमें है कि जो क्वेश्चन है इसके साथ में मिस्टेक है, आप बुक में क्वेश्चन को सही करोगे। यहाँ माइनस में ए है, ए कॉस इनवर्स होता है, ये ए है, इसको सही कर लेंगे आप अपनी बुक में, तो ये ए लिखेंगे यहाँ, तो ए इंटू ए स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर होगा। अब देखो इस रूट से भाग देंगे, इसमें रूट वाली टर्म, ये टर्म और ऊपर वाली टर्म सेम है, या नीचे रूट है लेकिन ऊपर रूट नहीं है, तो ऊपर रूट लगा दीजिए, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा, और ये वैल्यू चल रही है अपनी ए डी थीटा ओवर डी आर के इक्वल। आप देखेंगे कि यहाँ से अगर डी थीटा ओवर डी आर की वैल्यू निकाली जाए, डी थीटा ओवर डी आर की वैल्यू निकाली जाए तो 1/AR स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यह वैल्यू बनेगी। इसको इक्वेशन फर्स्ट डालें, पदिक समीकरण पूछा है तो ये आर और थीटा में है, लेकिन आर और थीटा के लिए आपको फॉर्मूला बताया पदिक समीकरण के लिए, सबको याद होना चाहिए। 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू 1/r स्क्वायर प्लस 1/r4 dr अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर होता है, ये एम्प्लाइज 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू 1/r स्क्वायर प्लस 1/r की पावर 4, ये dr अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर है। तो आप चाहो तो यहाँ से dr अपॉन डी थीटा निकाल सकते हैं, dr अपॉन डी थीटा निकालोगे यानी उल्टा कर रहे हैं तो ar ऊपर जाएगा, और ये जो रूट वाली टर्म है ना वो नीचे आएगी, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको आप समीकरण नंबर 1 डाल दें, समीकरण 1 से यहाँ वैल्यू रखेंगे, स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर आर स्क्वायर आएगा, और नीचे रहेगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट हट जाएगा ना स्क्वायर की वजह से। अच्छा रूट हट गया तो आप देखेंगे कि ये 1/r स्क्वायर है प्लस का 1/r स्क्वायर, क्योंकि एक आर स्क्वायर कटेगा, ऊपर ए स्क्वायर और है, तो ऊपर ए स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बचा मल्टीप्लाई के साथ,
आप इसमें से 1/r² कॉमन लें तो यह रहेगा 1 प्लस ऊपर आएगा a² अपॉन में r² माइनस a²। कैलकुलेशन करेंगे आप 1/r², एलसीएम बना r² माइनस a², इसका मल्टीप्लाई 1 से होगा तो r² माइनस a² प्लस a² फिनिश। आप देखेंगे ऊपर r² से r² कैंसिल तो 1/r² माइनस a² बचा और ये वैल्यू चल रही है आपकी 1/p² के इक्वल। तो आप इसका व्युत्क्रम करें तो ये बनेगा p² इज इक्वल टू r² माइनस a², यही पदिक समीकरण है। अब बताएंगे अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट्स हो तो वो क्वेश्चन में आप सही कर लेना।